अम्पन चक्रवाती तूफान आया और पश्चिम बंगाल से बहुत कुछ लेकर गया। कई जाने लोगों के घर बार फसलें बर्बाद हो गई, पेड़ बिजली के खंभे उखड़े, अखबारी भाषा में कहें तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोलकाता तूफान के रास्ते में था, वहां काफी नुकसान हुआ। हमने आपको कल के शो में विस्तार से ये सब बताया कि घरों तो छोड़िए, एयरपोर्ट तक में पानी भर गया। सबसे ज्यादा तबाही कहां हुई ये भी बताया। उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24, मिदनापुर जिले, पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी नुकसान हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल से कम हुआ। एएनआई के दिए ब्यौरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान की वजह से अब तक राज्य में 80 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने 21 मई को कहा था कि प्रधानमंत्री को आकर नुकसान का जायजा लेना चाहिए। शाम तक प्रधानमंत्री कार्यालय से खबर आ गई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे शुक्रवार के दिन। कार्यक्रम के मुताबिक आज दोपहर प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। इससे पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बसीरहाट में सीएम ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के लिए फौरी राहत के तौर पर 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। साथ ही उन्होंने नुकसान और वर्तमान हालात के सर्वे के लिए एक टीम भेजने की बात भी की। अक्सर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव देखने को मिलता है। ममता बनर्जी केंद्र को घेरे रहती हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी सरकार की तारीफ की। सुनिए। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का तकरीबन 83 दिन बाद ये कोई दौरा है। उन्होंने पिछली बार 29 फरवरी को दौरा किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और प्रयागराज आए थे। लेकिन चक्रवात से हुई तबाही के बाद वो दौरे पर निकले। आज की तारीफ के मायने क्या निकाले जाएं, इसे लेकर भी ज्यूरी बटी हुई है। एक मत है कि साधारण सौजन्य वाली बात है, इसमें कुछ न ढूंढा जाए। दूसरा मत है कि इसे सीज फायर के ऐलान की तरह देखा जाए। ममता बनर्जी और मोदी सरकार के मतभेद एक दिन में खत्म नहीं हो सकते, लेकिन दोनों सरकारों के बीच जो असाधारण टकराव है उसमें कमी लाने के लिए ये बयान पहला कदम हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के नागरिकों से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद भी है, ताकि रेपो और मजबूत हो। ये सब कयासबाजियां हैं, लेकिन राजनीति कयासों का भी खेल है। कौन जाने कौन सा कयास कब सटीक निकल जाए।